चलिए आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, आज जब मोदी जी ने पार्लियामेंट के बाहर बोलना शुरू किया तो पहले मुझे उनकी बात सुनकर ऐसा लगा कि वो G20 के लिए सेशन बुलाया है कि G20 में मैंने जो एक झंडे गाड़े हैं देश के, और देश को उसका मेरा धन्यवाद करना चाहिए और मेरा स्तुतिज्ञान करना चाहिए। देखिए, एक घटना और घटी, आपके श्रोता और दर्शकों को राजीव जी पता होगा, इतने प्रबुद्ध आपके दर्शक और श्रोता हैं। क्यूबा के अंदर एक G77 का सम्मेलन हुआ है और उस G77 में न केवल डेवलपिंग नेशंस हैं बल्कि विश्व के करीब 100 देशों की एक गठन हुआ है और उनके बीच में एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे उनकी बातों को मैंने सुना, और ये डेवलपिंग नेशंस हैं। चीन के वो राष्ट्राध्यक्ष भी G77 और चीन की मीटिंग में वहां पहुंचे, जो कि साउथ अफ्रीका भी पहुंचे थे और भारतवर्ष में नहीं आए थे। और वहां पे जो सब देशों के लोगों ने, राष्ट्राध्यक्षों ने बात की, उन्होंने वेस्टर्न लॉबी की भर्त्सना की और ये कहा कि डेवलपिंग नेशंस का सिरमौर चीन है। इसका मतलब यह है कि जो स्थान भारतवर्ष को मिलना चाहिए था, और आपको अफसोस होगा जानकर, आपके श्रोताओं को अफसोस होगा जानकर, न तो हमारे मोदी जी वहां पर गए और न कोई हमारा मंत्री वहां गया। वहां के लोकल एम्बेसी के अधिकारियों ने जाके हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन किया उस मीटिंग में, जहां पे डेवलपिंग नेशंस का इतना बड़ा जमावड़ा था। आप कल्पना कीजिए, अगर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जमाना होता और ये पंचशील का जमाना होता और नॉन अलाइंड मूवमेंट्स का जमाना होता, तो क्या वो लोग भारत को इग्नोर कर पाते? तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आपने G20 के झंडा गाड़ने का प्रयास कर रहे हो तो G77 में जहां चीन ने सारे महफिल को लूट लिया, भारत का कोई मंत्री वहां क्यों नहीं गया और चीन को उसने कड़ी टक्कर क्यों नहीं दी? क्योंकि देखिए, हमें ऐसा लगता है राजीव जी, हर देशभक्त को यह लगता है, चीन भारत की तुलना में आगे कैसे बढ़ रहा है। अगर हमारा देश का आयात चीन से बढ़ रहा है, अगर अडानी जी की कंपनी में एक चीनी नागरिक का निवेश हो रहा है और सामरिक महत्व की जगहों पर उसके निवेश से चीन को फायदा हो रहा है, अगर चीन G77 में जाकर उसकी महफिल को लूटता है और भारत वहां रिप्रेजेंटेशन नहीं करता और भारतवर्ष के अंदर नहीं आता, तो मेरे भारत जैसे महान देश, जिसको आज तक विश्व के किसी देश ने इग्नोर नहीं करने की हिम्मत जुटाई है, इस बार G20 में चीन के राष्ट्राध्यक्ष कैसे नहीं आए? वो जाके साउथ अफ्रीका में कैसे, राष्ट्रपति जो वहां के थे साउथ अफ्रीका के, वो चीन के राष्ट्रपति को रिसीव करने पहुंचे, मेरे महान देश के प्रधानमंत्री को वहां पे रिसीव करने एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचे? और G77 में चीन को एक अपर हैंड देने की, जिसमें 100 से ज्यादा देश मौजूद थे, भारत ने ये अनुमति कैसे दी, क्यों दी, और क्या इससे भारत की प्रतिष्ठा और मेरे मन को आहत नहीं किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, सारी बातें यहाँ होंगी। चीन पे जब परसों से होंगे तो 3 दिनों में क्या हलचल मचने वाली है, क्या हंगामा होने वाला है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कैसे अब आगे की रणनीतियों को, अगर मोदी जी और इनकी सरकार को, हमने पिछले 9.5 साल में जो कुछ देखा है उस आधार पर अगर आंका जाए तो क्या कुछ देखते हैं 3 दिन 20, 21 और 22? देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है जो CAG की रिपोर्ट आई है, और पिछले 9 साल के अंदर CAG की रिपोर्ट या तो अभी आई 2-3 महीने पहले और अब आई है, और इस बात की जो CAG रिपोर्ट है और जिस प्रकार के अकाउंटिंग मिस अप्रोप्रिएशन के आरोप लगे हैं, और देखिए इतना बड़ा रहस्य को उद्घाटन हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है और ऐसी चीज है जिसके तह पे जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए सोचिए, एक PSU कंपनीज में कुछ शेयर, PSU कंपनी कहती है कि सरकार के, माने एग्जाम्पल लीजिए 1 करोड़ शेयर्स हैं और सरकार कहती है कि उस कंपनी में हमारे 80 लाख शेयर्स हैं। इसका मतलब ये जो 20 लाख शेयर्स का डिविडेंड है, जो PSU कंपनीज में आप जानते हैं डिविडेंड हमेशा बहुत ज्यादा होता है, तो ये डिविडेंड कहां जा रहा है, कौन ले जा रहा है इस डिविडेंड को, ये पैसा जा कहां रहा है? तो इसका मतलब ये है कि ये बात शायद अंदेशा हो गया था कि ये CAG रिपोर्ट आने वाली है और इसको दबाना है, क्योंकि ये करोड़ों अरबों रुपए का मामला है, हजारों करोड़ रुपए का मामला है। देखिए ये जो सारी चीजें हुई, जिस प्रकार के जी के मालिक का पैसा माफ हुआ,
जिस प्रकार से आपने देखा गुजरात के अंदर करीब करीब 5,000 करोड़ का 4,300 करोड़ का पेमेंट अडानी जी की कंपनियों को दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विस्फोट हो रहा है, ये जो सूचना का विस्फोट हो रहा है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से और अंदर से जो हिंदुस्तान की संस्थाओं से विस्फोट हो रहा है, उससे ध्यान को भटकाने के लिए जनता का ध्यान संसद सत्र की तरफ ले जाया जा रहा है, जिससे आप लोग ये चीजें डिस्कस न करें जो कि बहुत बड़े मसले हैं जिसपे ध्यान आकर्षित होना चाहिए, और ध्यान को भटकाने के लिए ये सारी चीजें 5 दिन का ये सत्र बुलाया गया है। कहेंगे प्रोफेसर रविकांत जी आप?